सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, एक बार बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूँ 9 से ना मिलूँ। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा मैं टेलीफोन पर बात करा दूंगा। मैंने टेलीफोन पर यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज़्यादा लोगों को जिसका फ़ायदा होगा वहाँ पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। धरने के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए सारे के सारे उपस्थित हुए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, लेकिन सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ थे किसी भी पार्टी के हो, वो सारे के सारे वो भी पहुंच गए कि उनको तो मौका मिल गया बर्दाश्त निकालने का। तो सारों ने बर्दाश्त निकाली। और ऐसा ही नहीं, बदतमीज लोगों के हाथ के अंदर माइक थमा दिया गया। और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। वो बेचारी भाग रही है, देख रही है कौन सी अच्छी जगह है। उसने रिवाड़ी से इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, वो तो अटेली की है, वहां से लड़ रही है वहां पर। तो ये लोग यहाँ की बजाय दूसरी जगह के ऊपर अपनी गाड़ी खड़के और फिर पता करते करते यहाँ पर आए सुबह सुबह कि भाई इंद्रजीत सिंह से मिलना है। क्या मतलब हुआ कि ये मेरे घर के अंदर पहले कभी नहीं आए थे। ये लोग अगर मेरे घर के अंदर आए हुए तो 15-20 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूँ मैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मैं मिल चुका हूँ यहाँ पे। इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से आकर के इंद्रजीत सिंह को मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये नए थे। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई ना कोई जरूर करेगा कि ये FIR इनके खिलाफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री की तरफ किस तरह से ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करी और जब उसने अनुमति नहीं दी है इस रिकॉर्डिंग को प्रकाशित कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल भगवानपुर का, इसने मेरी वोटिंग होगी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करें या मेरे घर के अंदर, तमाशा करें मेरे घर के अंदर। तो मैंने जब देखा कि भाई ये तो 40% लोग ऐसे हैं राम भगवानपुर के जिन्होंने मेरी वोट नहीं दी कि भाई रामगढ़ भगवानपुर को पहले मैं सिफारिश करने के लिए सोचता भी था, लेकिन यहाँ बन जाए तो ठीक है। लेकिन इस तरह की हरकत होने के बाद, पिछले 8-10 दिन की हरकत होने के बाद इनकी सिफारिश करनी ये मेरे को 4 बार सोचना पड़ा। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो YouTube में हुई है, नरगल बातें, बकवासबाजी, कुछ